अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसी हैं यूट्यूब फैमिली? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। आप लोग बताइए आप कैसे हैं? तो दिन की शुरुआत होती है यहाँ सब्जी बनाते हुए। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बीन्स आलू की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने तड़के में लिया है हींग और जीरा और काली मिर्च और लौंग। ये इस लेके इसका मैंने तड़का मारा है। फिर मैंने इसमें बीन्स और आलू डाल दिए हैं। फिर मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल के मैंने उसको अच्छे से चला के 3 सीटी तक पकने के लिए रख दिया है। फिर यहाँ पर मैं अपना आटा गूँथने लगी हूँ और यहाँ पर मैंने उसमें 2 सीटी ले ली हैं, मतलब 3 नहीं ली हैं, सॉरी गलती हो गई। 3 सीटियाँ नहीं ली हैं मैंने, 2 ही सीटी ली हैं। 2 सीटी में बन जाता है। किसी किसी के कुकर का भी अलग अलग हिसाब होता है। किसी के कुकर में 2 सीटी में हो जाता है, किसी के में 3 सीटी में हो जाता है। यहाँ पर मैंने बताया है ना 2 सीटी लेनी है ओनली। 2 सीटी लेकर मैंने ये सब्ज़ी को बन जाएगी हमारी। बहुत डिलीशियस सब्ज़ी बनती है। इसमें कोई ताम झाम कुछ भी नहीं डलता है और ये बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी होती है। बहुत ही टेस्टी बनती है। मतलब इसमें कोई भी ताम झाम, कोई मसाले नहीं, कुछ नहीं, बस 1-2 मसाले जो हमारी किचन के बेसिक मसाले होते हैं, सिर्फ उनसे ही ये सब्ज़ी बन जाती है। और ये देखिए कितनी डिलीशियस सब्ज़ी बनी हुई है। ये बीन्स आलू की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब मुझे बीन्स ही बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर यहाँ पर मैं अपना रोटियाँ बनाने लग जाती हूँ और मेरी आवाज़ बैठ रही होगी क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, जो कि मैं आप लोगों को बताती आ रही हूँ काफ़ी दिन से। आप लोग भी बोर हो गए होंगे कि क्या रोज़ रोज़ बोलती रहती है तबीयत ख़राब है, गले में दर्द है। तो हाँ, मगर है तो है, मगर क्या ही करूँ। इतनी मेरी दवाई चल रही है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया जा रहा है, सब कुछ है, मगर पता नहीं क्या ही हो गया है मुझे। मतलब मेरी बहुत ज़्यादा ही, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब चल रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। यहाँ मैं नाश्ता कर लेती हूँ, हस्बैंड का लंच वंच दे देती हूँ यहाँ पर। फिर मैं अपने लग जाती हूँ घर के कामों में, क्योंकि तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, घर के काम तो हमें करने ही पड़ते हैं। और यहाँ पर मैं अपना झाड़ू पोछा करती हूँ, पूरे घर को अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि अगर मैं जितनी लेटी रहूँगी, जितना ज़्यादा लेटूँगी ना, मेरी बॉडी उतनी ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी और ज़्यादा, मतलब फिर तो मन ही नहीं करेगा ना। अगर हम अपने हाथ पैरों को थोड़ा चलाते रहेंगे तो कम से कम हमारी तबीयत भी ठीक रहेगी। और ये ज़रूरी भी है करना, घर के काम तो वैसे भी करने ही पड़ते हैं। और तो यहाँ पर मैं सारा काम करने के बाद लास्ट में फिर ये लंच बोल रही हूँ, ब्रेकफास्ट के जो बर्तन वर्तन रहते हैं, मैं वो सब धोने के लिए आ जाती हूँ, किचन को अच्छे से क्लीन करने के लिए। क्योंकि घर और हम जितने साफ़ सुथरे रहेंगे, हमारी तबीयत उतनी जल्दी अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लगी हुई हूँ। फिर आज था जुमेरात का दिन, तो मेरे यहाँ हर जुमेरात को होती है फातिहा, और मैं मतलब कराती हूँ हर जुमेरात को। कभी रेयर ही ऐसा होता हो जो मैं नहीं करा पाती होंगी। तो मैंने फातिहा के लिए बनाया हलवा सूजी का, जो कि बड़ा ही टेस्टी होता है। और ये मैं अलग से घी रखती हूँ फातिहा के लिए, जो कि मतलब मैं वो वाला घी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि उसमें रोज़ झूठा मीठा हाथ डलता रहता है। क्योंकि बच्चा भी है मेरा, छोटा है, कोई अनमोल इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, इतना भी समझदार नहीं है, मगर है समझदार, मगर इतना भी नहीं है। कभी कभी बच्चों से क्या, हमसे बड़ों से भी भूल हो जाती है, तो वो तो फिर छोटा है अभी। तो यहाँ पर मैंने बनाया है बहुत अच्छा हलवा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बना हुआ था। फिर मैंने अपने लिए खाना निकाल लिया। मैंने कहा मैं खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे दवाई वगैरह खानी रहती है, तो मैं जल्दी से टाइम से खाना, और मैं सुबह नाश्ता और लंच तो टाइम से कर ही लेती हूँ। रात में भले ही मेरा ऊपर नीचे कुछ हो जाए, मगर दिन का मेरा बिल्कुल नहीं रहता। यहाँ अनमोल आ जाता है अपने स्कूल से, उसको आते ही काम मिल जाता है कि पहले घर में फातिहा करवा लो अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने उसको फातिहा के लिए पानी और वो लगा के दे दिया है। मैं अनमोल भी यहाँ फिर चेंज वेंज करके आ जाता है, क्योंकि अगरबत्ती वगैरह वही जलाता है घर में। जब वो नहीं होता है तब मैं करती हूँ, वरना अदरवाइज़ वही करता है। फिर हाफिज़ जी के लिए मैंने यहाँ चाय नाश्ता लगा रही हूँ उनके लिए, क्योंकि उन्होंने आज के बोल दिया कि उनको खाना नहीं खाना है। तो मैंने कोई ना, चाय तो पी ही सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चाय नाश्ता और जो हलवा फातिहा हो चुकी है मेरे घर में। और आप लोग दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना, क्योंकि मेरी तबीयत पता नहीं क्यों ठीक नहीं हो रही है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना कि मैं जल्दी से जल्दी अच्छी हो जाऊँ। और यहाँ पर देखिए मेरे बेटे की समझदारी, मैं सो रही थी, उसे पता है कि शाम का टाइम है, मम्मी उठ नहीं पा रही हैं, तो उसने मेरे लिए अपने मन से खुद ही चाय बनाई और मुझे जगाने आया, मम्मी मम्मी। मैंने कहा अरे ये क्या, तुम मेरे लिए चाय ले आए बना के?
तो वो मेरे लिए यहाँ पे चाय ले आया और मैं यहाँ पर लेटी हुई थी, मतलब सो रही थी। सो के उठ मतलब मैं शाम की टाइम ही सोई थी, 4 साढ़े 4 बजे, और ये अनमोल मुझे जगा रहा है 6 बजे के टाइम पे, क्योंकि मगरिब हो रही थी। तो अनमोल बोला मगरिब हो गई है मम्मी, मैं आपके लिए चाय बना लाया हूँ। मैंने फिर चाय वाय पी, चाय वाय पी के देखिए मेरे किचन की हालत। फिर मैंने रात में यहाँ पे दूध बॉईल करने रखा। मैंने कहा कोई ना, मैं रात में तो क्लीन करके सोऊंगी, क्योंकि मैं कुछ घंटों के लिए आराम कर रही थी। तो ऐसे ही हो गया। फिर यहाँ पर मेरी अनमोल लेकर आया था, मैंने उससे ये टेप मंगाया था, क्योंकि मेरी जो प्रेस है उसमें कुछ वायर पता नहीं कैसे शॉर्ट सी हो रही है। तो मैंने कहा मैं इसमें वो लगा लेती हूँ टेप, जिससे कि जो अच्छी हो जाए। तो यहाँ पर अनमोल को देखिए, मुझसे ज़िद कर रहा है प्लीज़ मुझे नीचे जाने दो, मेरा कल ड्राइंग का ही तो पेपर है, बस वो मैं ड्राइंग का पेपर तो आराम से कर लूँगा, आप इतनी वो क्यों कर रही हैं, मुझे जाने दो। उसके दोस्त का फ़ोन आ चुका था ना, तो यहाँ वीडियो बना के मुझे मना रहा है। देखिए इसकी हरकतें, वीडियो बना के मुझसे बोल रहा है नहीं नहीं मुझे करो। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, कितनी जल्दी कुछ ही दिन पहले की बात है जब अनमोल छोटा सा था, अब इतनी जल्दी इतना बड़ा हो गया है कि मतलब वो मेरा भी ख्याल रखता है, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा बहुत, सच में बहुत अच्छा बच्चा है मेरा, जो कि मतलब मेरा ख्याल भी रखता है। घर के भी काम थोड़े बहुत, मतलब वैसे घर के काम नहीं कि झाड़ू पोछा, मतलब अब जैसे मेरी तबीयत ख़राब है तो मेरे लिए चाय बना लाया। माँ को और क्या ही चाहिए, बस थोड़ी छोटी छोटी केयर में ही माँ खुश हो जाती है। एक बीवी और एक माँ, ये लोग छोटी छोटी सी खुशियाँ देख कर ही खुश हो जाती हैं। हम लेडीज़ का क्या है, हम तो थोड़े में ही खुश हो जाते हैं। फिर ये मैं अपने गरारे के लिए पानी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे गले में इतना ज़्यादा दर्द है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा चलो, फिर रात में फिर मैंने गरारा करने के बाद फिर मैंने अपने लिए बनाई है कॉफ़ी पी के, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मगर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम कॉफ़ी इतनी नहीं पिया करो। तो आप लोग बताना कमेंट में मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीनी चाहिए या नहीं, मगर मुझे बहुत पसंद है। फिर मेरे सर में हेडेक भी था और मुझे सेकंड डे वॉश भी करना था, तो मैंने अपने सर पे ऑयलिंग की अच्छे से, और यहाँ मैं अपने सर पे अच्छे से ऑयलिंग कर रही हूँ, अपने सर की मसाज कर रही हूँ। देखो यहाँ कोई तो आएगा नहीं जो मेरी मसाज करेगा, मुझे खुद ही करनी है अपने सर की मसाज। फिर मैं यहाँ पे जो कपड़े मेरे रखे थे प्रेस करने के लिए और जो वैसे रखने के लिए फ़ोल्ड करके, तो मैं यहाँ पर वही सब कर रही हूँ, क्योंकि मुझे फिर प्रेस लगानी है। बट अब मैंने कहा मैं क्या ही करूँ, गले में तो तकलीफ़ है तो मैं बोल तो सकती नहीं हूँ। तो मैंने कहा मैं खामोशी से अपने काम ही निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड के और अनमोल के कपड़ों पे मैंने प्रेस की। फिर रात में हस्बैंड आ गए तो वो मेरे लिए यहाँ पे दवा लेकर आए थे, दूसरी मेरे दूसरे डॉक्टर की दवा आई है। अब पता नहीं क्या ही हो रहा है। और देखिए मेरे लिए क्या लेकर आए हैं, जो कि मैं बहुत दिन से मांग रही थी। और ये रसमलाई लाए हैं 2 तरीके की, एक शाही रसमलाई थी, एक नॉर्मल रसमलाई थी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मेरे लिए सेल्फ़ी स्टिक लेकर आए। और मेरी रिंग लाइट जो है शिफॉन से टूट गई थी, तो वो भी मैं काफ़ी दिन से बोल रही थी, मगर आज मुझे एक तरीके से मतलब सरप्राइज़ हो गई। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैं मतलब इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी और बहुत ज़्यादा, मगर ये सब देख के मेरी तबीयत में ना बड़ा अच्छा लगा। तो यहाँ मैं सेल्फ़ी स्टिक में अपना मोबाइल लगा के और मैं यहाँ पे वो कर रही हूँ कि देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैं भी मतलब इससे अब करूँगी अपनी ब्लॉगिंग अच्छे से। और मतलब मेरे हस्बैंड मुझे मोटिवेट करते हैं, कभी भी वो मुझे डिमोटिवेट नहीं करते कि नहीं तुम ये नहीं करो वो नहीं करो। वो ना मुझे, मैं अगर बोलती हूँ कि मुझे ये सामान चाहिए तो वो मुझे ला के दे देते हैं, मगर हाँ गारंटी नहीं है कि जल्दी ला के देंगे। मेरा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना। अब मिलेंगे कल।